तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आज मैं आप लोगों को आपकी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाऊंगा। आज हम बात करेंगे लीकेजेस एंड इंजेक्शंस के बारे में। देखो, ये ना हमारी इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारा चैप्टर नंबर 2 आपकी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी में ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब ये क्या होता है लीकेजेस एंड इंजेक्शन, बेसिकली ये होते क्या है। देखो, अगर हम जनरली बात करें तो हमारा जो लीकेजेस होता है, लीकेजेस का मतलब क्या होता है भाई? लीक कर जाना। मान लीजिए हमारे हमारे पास एक बैलून है। अब ऐसे सोचना, मान लीजिए हमारे पास एक बैलून है। अब अगर बैलून और वो बैलून में पानी भरा हुआ है और हम हल्का सा उसमें छेद कर दें, फूटेगा नहीं वो। ध्यान रखना, हवा भरा वाला फूटता है लेकिन पानी भरा वाला नहीं फूटेगा, वो हल्का हल्का सा लीक करेगा। तो जो वो लीक कर रहा है तो उसके अंदर का पानी बढ़ेगा, कम होगा? कम होगा। तो ध्यान रखना, लीकेजेस जो होती है वो वैल्यू को रिड्यूस करते हैं या रिडक्शन होता है। अब जनरली, अब ये तो मैंने आपको बैलून का एग्जांपल दे दिया, बट टेक्निकली हम लोग अपने इकोनॉमी में इनकम की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे इनकम रिड्यूस होगी, है ना, इनकम। तो रिडक्शन इन इनकम होगा। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। दूसरा जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन आप लोगों को सबको पता है, हमारी लाइफ में कभी ना कभी भी हमें इंजेक्शन जरूर लगा होगा। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग इंजेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगेन बैलून है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ पानी, मान लीजिए 2 लीटर पानी है, और मैंने क्या करा, उसमें एक इंजेक्शन इंजेक्ट करा, और जो पानी मेरे पास बाहर था उसे मैंने अंदर पुश कर दिया, ठीक है, और पानी अंदर चला गया। तो वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? वैल्यू बढ़ गई, यानी एक्सपेंड हो गई, ठीक है। सो दिस इज एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये जनरली एक्सपेंशन हो गया। तो वो तो बैलून की बात थी, बट प्रैक्टिकली तो हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में हम लोग इनकम की बात करेंगे। तो जनरली एक्सपेंशन होगा इन दी इनकम। समझ में आई मेरी बात आपको ये? तो इंजेक्शन का मतलब होता है इनकम का एक्सपेंड होना, बढ़ना इकोनॉमी के अंदर, और लीकेजेस का मतलब होता है इनकम का रिड्यूस होना। अच्छा, एक चीज और दिमाग में रखना, हम ना यहाँ पे ट्रिपल आइडेंटिटी की बात करते हैं। कभी भी पेपर में आ जाए तो व्हाट डू मीन बाय ट्रिपल आइडेंटिटी? तो ट्रिपल आइडेंटिटी का मतलब हो जाता है दैट इज प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 3 चीजों की बात करते हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये चीज ध्यान रखना, अगर मैं इनकम को बढ़ा रहा हूँ, अच्छा इसको प्रोडक्शन कर लेता हूँ, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा, एंड एक्सपेंडिचर। अब सुनो, मैंने आपसे इनकम की बात करी है। अगर मैं इनकम को इंक्रीज कर रहा हूं तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। देन दिस इज नोन एज इंजेक्शन, ठीक है। और अगर मैं इन्हें कम कर रहा हूं तो उसे हम बोलेंगे लीकेजेस। अब हमें बात करना होते हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इंजेक्शन होते हैं और लीकेजेस होती हैं। तो ध्यान रखना, लीकेजेस का मतलब होता है अमाउंट का कम हो जाना। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं। अब मार्केट में तो कोई चीज होती है दैट इज द सेविंग्स। मान लो मेरे पास पैसे हैं, अगर वो जो पैसे हैं वो सेविंग्स, दैट दैट पार्ट विच इज नॉट कंज्यूम, तो वो मनी है। तो वो अगर मैं देता हूं तो जनरली उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मैं मार्केट से वो पैसा निकाल लेता हूं, अपने पास रख लेता हूं, अपने पॉकेट में रख लेता हूं, तो उसे हम यहाँ पे नाम देंगे सेविंग्स। मतलब ये अलग बात है, तो ध्यान से समझना, ये अलग चीज है। यानी लीकेजेस में सेविंग्स होती है, इंजेक्शन में इन्वेस्टमेंट होता है। पहले ये बताओ मुझे, मेरी बात तरीके से हमारा लीकेजेस में सेविंग्स होता है, क्यों? एक्चुअली होता है क्या है कि जैसे मैंने बोला ना कि वो पानी, वो बैलून में से पानी लीक कर रहा है, तो टेक्निकली इकोनॉमी में से इनकम लीक कर रही है। और वो इनकम जो होती है वो एक पार्ट में ऐसी भी हो जाती है कि मान लीजिए मैंने अपनी पैसा जो मार्केट में लगा हुआ था
को वापस ले लिया। यानी अगर मेरी खुद की सेविंग बढ़ती है, इसका मतलब मार्केट में से पैसा निकल गया, तभी तो मेरे पास पैसा आया। करस्पॉन्डिंगली उसी चीज को मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। यदि वो सेविंग आई आप लोगों को बढ़िया तरीके से, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज इम्पोर्ट्स। देखो, जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंजेक्शन की, तो यहाँ पे आ जाता है इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन। इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? तो इम्पोर्ट यहाँ आएगा, बेसिकली यहाँ आएगा, वाली चीजें यहाँ है ना, इम्पोर्ट्स। अब देखो, हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इम्पोर्ट क्यों कर रहे होंगे? इसलिए कर रहे होंगे कि इकोनॉमी के अंदर गुड्स अवेलेबल नहीं है, तभी तो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। बाहर से गुड्स आ रहे हैं, मतलब अपने गुड कम है, इसका मतलब हमें लीकेज हुआ होगा। क्लियर? अच्छा, इंजेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे एक्सपोर्ट्स। क्या आ जाएगा? एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास इतना गुड प्रोड्यूस हो गया, इतना एक्सपेंशन हो गया कि हमें बाहर चीजें भेजनी पड़ रही हैं, हमें बाहर चीजें भेजनी पड़ रही है। अच्छा, जब हम लोग लीकेजेस की बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे आएगा टैक्सेस। देखो, मार्केट में जब फर्म टैक्स पे करती है तो पैसा बाहर जाता है, मतलब वी विल टॉक अबाउट किस प्रकार पैसा बाहर जाएगा। सेविंग कर रहे हैं तो मार्केट में से पैसा उठ के लोगों के पॉकेट में जा रहा है, टैक्सेस पे कर रहे हैं तो मार्केट में से पैसा उठ के लोग जो है गवर्नमेंट के पास जा रहा है, इम्पोर्ट कर रहे हैं तो मार्केट में से पैसा उठ के बाहर कंट्री में जा रहा है। समझ में आई मेरी बात? उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे सेविंग्स बेसिकली यहाँ पे कर ली, तो अब यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज गवर्नमेंट या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कलेक्ट करा है तो अगर वो खर्चा करेगी, ठीक है, अगर वो खर्चा करेगी तो ध्यान रखना वो पैसा मार्केट में देगी फॉर दी पेमेंट। क्लियर है ये मेरी बात आप लोगों को? तो दोस्तों, ये होता है हमारा इंजेक्शन और ये होता है हमारे पास में लीकेज। अब हम ये बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पे, जनरली इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारा जो इंजेक्शन होता है वो और लीकेज इसके जनरली बराबर होता है। ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंजेक्शन, तो इंजेक्शन को मैं कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस का एक्सपोर्ट। ठीक है, ये एग्जैक्टली बराबर होता है हमारे लीकेजेस। दैट इज व्हाट हमारा सेविंग्स प्लस इंपोर्ट्स, इंपोर्ट को मैं एमसीडी नोट करूंगा, एंड प्लस दी टैक्सेस। क्लियर? तो जब ये बराबर होता है लीकेज और सेविंग्स, तो वी कैन से दैट द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होता है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जनरली मैं आपको एक बात अगर बताऊं तो हमारा एक होता है एग्रीगेट डिमांड, इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, एंड प्लस का एक्सपोर्ट, एंड प्लस का एक्सपोर्ट, जो भी हम खर्चा वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ये सब चीजें हो गई। एक्सपोर्ट भी अगर हम कर रहे हैं तो जनरली हमारी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होता है। एक होता है एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज सी प्लस, जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है तो एग्रीगेट सप्लाई में या तो कंजम्पशन होगी या वो सेविंग्स होगी, या फिर यहाँ पे टैक्सेस पे किए जाएंगे एग्रीगेट सप्लाई में, प्लस का इंपोर्ट्स होगा। जब मैं बात करता हूँ एट इक्विलिब्रियम, तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाएगी बात। ठीक है, मैंने अगर बराबर रखा सी प्लस आई प्लस जी प्लस का एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू सी प्लस एस प्लस टी प्लस का इंपोर्ट, तो से कंजम्पशन से कंजम्पशन गए, तो यहाँ पे आ गया आपका आई प्लस जी प्लस एक्स, और यहाँ पर आ गया एस प्लस टी प्लस एम। तो ये एट इक्विलिब्रियम आपकी ये वैल्यूज इधर आ गई। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। इन सब चीजों को दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे दिमाग में रखिएगा। अच्छा, एक देखो बहुत सारी चीजें होती है सीखने की, बट आप इसको पहले अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा। ठीक है, तो हमारा आज इंजेक्शंस एंड लीकेजेस का टॉपिक कवर हो गया। आज हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 2, हमारा चैप्टर नंबर 2 कवर हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो गया, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस थी वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में,
और इसके अंदर मोर लेंथ डिस्कशन होगा।